इसलिए आप पंजाब के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए आए हैं। लगाइए आप टीआरपी के लिए सवाल और सिद्धू देगा आपको जवाब ठोक के। देखो जी, झूठ बोले कौवा काटे। और नवजोत सिंह सिद्धू 5 इलेक्शन जीता है और आप जो मर्जी बोलते रहिए, दिल्ली में बैठ के आप तय नहीं करेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर यही इल्जाम जो आप लगा रहे हो ये लगते तो नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस का प्रधान ना होता। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। सिद्धू जी, आप ये कहते हैं कि जो बेअदबी करे उसको खुले चौक पर फांसी देनी चाहिए, तो क्या आपने ये सोच समझ में कहा, जोश में कहा, या ताली बजाने के लिए कह दिया? क्या आप जानते हैं कि ये जो कहते हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या असर होगा आपके समाज पर, आपके लोकतंत्र पर, दुनिया भर में? क्या आप जानते हैं कि तमाम जानने वालों के बावजूद ये इस तरह की फांसी नहीं होती, कम से कम हिंदुस्तान में? देवांग साहब, शायद आपके ज्ञान में इजाफा कर दूं मैं। जहां कोशिशें हुई लोगों ने दे दी, समझे? ये जो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों ने दे दी। क्यों? वो फांसी पे लगा दिया जी, उन्होंने सजा दे दी। क्यों? क्योंकि 6 साल हो गए बेअदबी को। सुखबीर सिंह बादल ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी का फैसला नहीं होने दिया। उन्होंने इतना एविडेंस वीक कर दिया। रल मिलके गुरु दी बेअदबी का सौदा करता है ना लोगों ने। इन लोगों ने गुरु के अंग पढ़वा दिए वोट्स की पोलराइजेशन करने के लिए। पूछो सरदार सुखबीर बादल से, पूछो कि जब स्वांग रचाया डेरा साध ने, स्वांग रचाया गुरु गोविंद सिंह पातशाह का, तो एफआईआर हुई। उस एफआईआर पे क्या हुआ? उसकी बाजू मरोड़ के 2009 में हरसिमरत के लिए वोट लिए गए। जब 2012 आई तो 2012 में चार्ज फ्रेम नहीं करने दिया। गवाह कहता मैं था, लेकिन वो चार्ज विड्रॉ कर लिया गया पुलिस को कह के। उसके बाद उसी आदमी को जिसको तनखैया करार किया हो और उसको जिसको यह कहा गया हो कि रोटी बेटी की सांझ नहीं होगी उसके साथ, उसको माफी दिलवाई गई। 100 करोड़ की डील हुई। फिर जो वाहेगुरु जप रहे सिख, उन पे सीधा बैठे उन पे गोली चलाई गई। आज तक वो बहबल कलां का जो इंसाफ है वो पंजाब के सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा है और उसके लिए लड़ा है सिद्धू साहब। इसलिए आप पंजाब के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए आए हैं। लगाइए आप टीआरपी के लिए सवाल और सिद्धू देगा आपको जवाब ठोक के। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। टेढ़ा मत पूछिए। सवाल ये है और सीधा जवाब दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि लोग, भीड़ ने इस तरह से 2 लोगों को मार दिया, आप उसके समर्थन में खड़े हैं? आप उसको सही मानते हैं? उस पर आपकी क्या राय है? ये जो भीड़ इस तरह से मॉब लिंचिंग करके लोगों को मार रही है, इस पर आपकी क्या राय है? उन लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि आप शब्द मत डालिए मेरे मुंह में। ये मेरे कहने या मेरे सुनने या मेरे सहमति या मेरी असहमति से कुछ नहीं हुआ। ये पंजाब के लोगों ने किया। आपने क्या कर लिया? पंजाब पंजाबियत में बंधा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक चाल है। जब इलेक्शन में महीना रह जाता है तो बेअदबी होती है। जब इलेक्शन में 1-1.5 महीना रह जाता है तो बम आ जाते हैं, तो फिर टिफिन बम भी आ जाते हैं। ये कौन लाता है? गुरु। तो वो भी, वहां पे भी सच बोलता हूं और यहां पे भी सच बोलता हूं। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार रही, आप सरकार में मंत्री रहे और आप काम कुछ भी नहीं करवा पाए? वाह जी। दरअसल में सिद्धू जी, आप में और सनी देओल में एक तरीके से समानता है। आप बता सकते हैं क्या है? कि आप दोनों के खिलाफ पोस्टर छपे, गुमशुदा दी तलाश, और अभी से नहीं छपे, 2009 में छपे। आपको याद होगा जब आप सांसद थे। मेरे पास पूरी सूची है। आप अगस्त 13 में छपे, 19 जुलाई में छपे और इस साल भी छपे। इस साल इसलिए छपे कि जब एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उसमें आपने कहा बेसहारा लोगों को मैं सहारा दूंगा, और आप गायब हो गए। एक बहुत प्रतिष्ठित एनजीओ ने आपके खिलाफ पोस्टर छापे। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप वादे बड़े करते हैं, दावे बड़े करते हैं, तालियां लगातार ठुकवाते हैं, पर जब काम करने का मौका आता है
तो या तो आप बहाने बनाते हैं या गायब हो जाते हैं। कोविड हुआ, इंतजार करते रहे लोग, आप कहीं नहीं दिखाई दिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पहुंचे ही नहीं। ये आपके खिलाफ शिकायत है, पोस्टर हैं, आप मिसिंग हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, ताली वाली बजवाते हैं, उससे आप इससे इस हद से आगे कहां निकलते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो जी, झूठ बोले कौवा काटे। सनी देओल साहब पहला इलेक्शन लड़ते हैं और आज तक वो वापस नहीं आए। धर्मपाजी एक इलेक्शन लड़ते हैं, आज तक वो भी वापस नहीं आए। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में 6 इलेक्शन लड़ते हैं और 6 के 6 जीतते हैं, एक ही जगह पे अमृतसर में ही जीतते हैं। तो आपको फर्क नहीं लगता? कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है देवांग साहब, वो उस पोस्टर छपे नहीं, वो छपवाए गए, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जनाब जो 5 इलेक्शन लगातार एक ही जगह से जीता हो? पहली इलेक्शन जीता है उस सेलिब्रिटी, दूसरी इलेक्शन जीतता है उसका काम, तीसरी इलेक्शन जीतता है विश्वास, और चौथी इलेक्शन जीतता है देवांग साहब उसका किरदार, उसकी विश्वसनीयता। और नवजोत सिंह सिद्धू 5 इलेक्शन जीता है। और आप जो मर्जी बोलते रहिए, दिल्ली में बैठ के आप तय नहीं करेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर यही इल्जाम जो आप लगा रहे हो ये लगते, तो नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस का प्रधान ना होता, 4 बार का एमपी ना होता, 2 बार का एमएलए ना होता। अक्टूबर 2018 में ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने कहा जो लोग बेसहारा होंगे मैं उनकी मदद करूंगा। आज भी आप वहां नहीं दिखाई दिए। आज भी उन लोगों ने पोस्टर लगाए आपके मैं खिलाफ। कह रहा हूं उसके बाद एक मिनट उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उस लोकसभा के इलेक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूंसी 18,000 से जीती। 18,000। सिद्धू साहब, आप पर आरोप यह भी लगता है कि आप पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की, आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की, और जब भी ये बात आप करते हैं तभी चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पहले या फिर आपकी पार्टी के सांसद मनीष तिवारी हैं, वो सरहद पर बह रहे शूरवीरों के खून का हिसाब मांगने लगते हैं आपसे। तो कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दे पर इतनी बंटी और बिखरी हुई क्यों है? सीधी सी बात है कि जब कैप्टन साहब पाकिस्तान जाते थे, 8-8 दिन रह के आते थे और अपने मेहमान भी साथ में लाते थे, तो वो सुल्तान घोड़े पे आते थे। एक सुल्तान घोड़ा लाए थे, सुल्तान घोड़ा। उस घोड़े पे कोई चढ़ के भी आया था, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। और जब बादल साहब पाकिस्तान जाते थे, 6-6 दिन रह के जाते थे, तो वहां से पेडू लेके आते थे। पेडू की लेके आते थी? पेडू को सारे याद है, पेडू लेके आते थी। और सिद्धू पाकिस्तान एक ही दिन गया गुरु, उसके बाद फिर बुलाया गया। सिद्धू गया तो 72 साल की अरदास कबूल हुई और करतारपुर का लांगा खुला। क्या फर्क नहीं दिखता साहब? क्या फर्क नहीं दिखता? ये फर्क है नवजोत सिंह सिद्धू में। और अगर सिद्धू ये कहता है कि 2 साल पहले व्यापार खुला था, तो उसका कारण है साहब, आपने अंबानियों और अडानियों को 20-20 लाख करोड़ रुपए के बैंक लुटा दिए। आपने उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दे दी। आपने उनको एक ऐसी पॉलिसी दे दी कि अगर 5 साल में आप अपना कर्जा नहीं वापस कर सके, 25 इयर्स आप उस कर्जे को वापस करो। क्या किसान को आपने कुछ दिया? और अगर किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सके, तो मैं कहता हूं कि 34 देशों का व्यापार है हमारे पास, 34 देशों का व्यापार, जो आपने 30 साल में किसान की गेहूं की एमएसपी 330 से 1700 की, बॉर्डर पे रखो 34 देशों के आगे 1700, 300, 3000 पे होती है सीधी, एक दिन में 1300 बढ़ती है। 3200 की बासमती रखो 7000 की बिकती है कोई मार्केट मोदी साहब के साथ ऐसी? मैं नहीं कहता कि भाई जो लोग शरारत करने वाले हैं, जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं, उनको सजा याफ्ता कीजिए, मैं कहता हूं ठोक के। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट हैं, एसएसपीओ ने शनाख्त की है, उनका सामान 2100 किलोमीटर अडानी के पोर्ट के क्यों जाए? वो 22 किलोमीटर सीधा क्यों ना जाए? ये पूछता है सिद्धू। और क्या गलत पूछता है भाई, क्या गलत पूछता है? सिद्धू साहब की बात इस पर एतराज है, आप इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं ना, उससे एतराज है विरोधियों को। सुनो महाराज, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ कहना, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ यंग लगते हो, भाਵੇਂ तुम डाइट शायद बुरी, डाई भी और डाइट भी दोनों चीजें हैं आप में। देखो, तो मैं तो आपको भी पाजी कहता हूं। पंजाब हर बंदे को जफ्फी डालता है, हर बंदे को जफ्फी डालता है, हर बंदे को पाजी कहता है। किसको नहीं कहता भाई? मेरे तो डीएनए में है। मैं तो सिवाय देवांग साहब के सबको पाजी कहता हूं।